नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। आज 7 नवंबर कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर द्वारा भारत सरकार के द्वारा आयोजित की जा रही है। किसानों ने कई विभिन्न योजनाओं में धौलपुर जिले में किसान को गेहूं और चने का बीज वितरण किया, साथ में कीटनाशक दवाई भी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र के वितरण प्रभारी डॉक्टर दिनेश सिंह ने बताया कि किसानों को बीज के लिए गेहूं चने का वितरण किया गया था और उनको सलाह दी गई थी कि कम मात्रा में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करें ताकि भविष्य में खेती खराब न हो। अधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने पर धीरे धीरे खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। अधिक रासायनिक खाद उपयोग करने पर डीएपी कीटनाशक का असर भी फसल पर बुरा पड़ रहा है, जिससे कई तरह के रोग होने की संभावना बढ़ रही है। पेश है बंटी परमार रिपोर्ट, दैनिक समाचार धौलपुर कृषि विज्ञान केंद्र। आज मैं कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर में हूं। मैं कैमरामैन से कहूँगा प्रांगण दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से डेमो के तौर पर गेहूं के बीज दिया जाता है और चने का बीज दिया जा रहा है। मैं कहूँगा कि आप लोग, गेहूं का बीज मिल गया आप लोगों को? क्या नाम है बाबा साहब आपका? मेरा नाम शिव सिंह है सर। गेहूं का बीज मिल गया? नहीं मिला है अभी, तो मिलेगा। मिलने वाला है? हाँ, मिलने वाला है। किस किस को मिला है? सभी को मिल गया ना, अब दे दिया मैंने तो। मिल गया, आपको मिल गया ना? हाँ सर, अभी क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह मीना। यहाँ पर धौलपुर से निश्चित रूप से गेहूं का वितरण किया जा रहा है, चने भी साथ में दिए जा रहे हैं जी। और दवाई का इंस्टॉलमेंट भी है जी। आपका क्या नाम है? लाल सिंह। गेहूं मिल गया? हाँ मिल गया। कहाँ बोगाओगे इसको? खेत में। अच्छी तरह से उगाना। हाँ अच्छी तरह से उगाएंगे। कितना बीघा अगली साल भी मिला था? नहीं मिला था? नहीं, अगले साल नहीं, हमारा नंबर नहीं आया। नहीं आ पाया। यानी ये निश्चित रूप से यहाँ पर वितरण किया गया है और हमारे बीच डायरेक्टर साहब भी हैं यहाँ पर, जो डॉक्टर दिनेश जी हैं, जो प्रभारी हैं, इस चीज़ को बांटते हैं। दिनेश जी, किस योजना के तहत आप इस बीज को बांटते हैं? ये केंद्र सरकार के अंतर्गत जो योजना है, जिसमें एनएफएसएम के अंतर्गत हम किसानों को लाभान्वित करते हैं, जिसमें हम गेहूं के बीज, चने के बीज, सरसों के बीज, और जब खरीफ होती है तो हम उसमें बीच में वहाँ पर समय समय पर आप बांटते रहते हैं? हाँ, बराबर बांटते रहते हैं। उसके बाद आप इंस्पेक्शन करने जाते होंगे कहाँ इसको उगाया होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम करने जाते हैं और समय समय पर करने जाते हैं। ये हमारे पुराने किसान भी, जैसे जनक सिंह जी हमारे साथ में हैं, इनकी हम पिछले साल हमने इनके यहाँ पे गेहूं लगाए थे, बेजर लगाई थी, तब भी हम इंस्पेक्शन करने गए थे। और जनक सिंह जी हमारे बहुत ही पुराने किसान हैं। किसानों से पूरा देश चल रहा है। किसानों को लिए डॉक्टर साहब आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सरकार की मंशा ये है कि रासायनिक खाद का उपयोग कम हो, जो देसी खाद हो उसका उपयोग अधिक हो। हमने कई मीटिंगों में इस चीज़ को उठाया है। आज भी हम पूछ रहे हैं किसानों के लिए क्या कोई कैंप लगा रहे हैं आप लोग? इनको क्या समझाएंगे आज? देखिए, जैसा कि हम हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बोला है कि नेचुरल फार्मिंग के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है, तो उसी को बेस मानते हुए हम नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ में हम जैसे जो ऑर्गेनिक कीटनाशी हैं, जो नीम की पत्तियों से बने हुए कीटनाशी हैं, या हम जो पत्तियाँ हैं बीजामृत बनाने के बाद में सीड ट्रीटमेंट के लिए हम जैसे वर्मी कंपोस्ट है, पीएसबी कल्चर है, ये सारे के सारे हम उनसे सीड बीज का उपचार कर कर अगर हम करेंगे तो इसमें हम कीटनाशी का कम प्रयोग करके हम ऑर्गेनिक के ऊपर जा सकते हैं। केंद्र सरकार की ये इच्छा है कि आप लोग कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे स्टेट स्तर का हो या सेंटर स्तर का हो, आप लोग जहाँ भी जाते हैं, कैंप लगाते हैं, वहाँ पर क्या इस चीज़ का फॉर्मूले को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं? जी, बहुत लोगों ने अपनाया भी है, बहुत लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अपनाया भी है। ऐदलपुर में एक प्रेम सिंह जी हैं, वो ऑर्गेनिक गेहूँ कर रहे हैं। वो कोई भी कीटनाशी प्रयोग नहीं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का जो जैविक खेती है उसके लिए कम से कम 3 वर्ष का हमें समय लगता है। ऐसा नहीं कि एक वर्ष आपने ये ऑर्गेनिक जैविक खेती कर ली तो हम उसको ऑर्गेनिक मान लेंगे।